बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन नवान, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद एहसन। आज का प्रोग्राम एक ऐसे मामले के बारे में, एक ऐसे मुआहदे के बारे में, एक ऐसे वादे के बारे में, एक ऐसी मोहब्बत के बारे में, एक ऐसे वफा के बारे में जो 75 साल गुजरने के बावजूद ना सिर्फ कायम है बल्कि उसमें इजाफा होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। बावजूद इसके कि अपना सब कुछ गंवा दिया, अपनी रियासत खो दी, अपने रियाया खो दी, अपना वतन, अपनी मट्टी खो दी, मगर इस मुल्क की मोहब्बत, इस मुल्क के साथ वफा जो है वो अब तक कायम है। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे 8643 किलोमीटर का इलाका, एक वसी और अरीज अहम मोहल्ले वकूफ़ पर वाक़ बंदरगाह, जदीद दुनिया की अहम तरीन तजारती मराकज़ में से एक। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी रियासत का इतना कीमती और अहमियत का हामिल ये असासा हड़प कर लिया जाए और इसके हकीकी वर्सा 75 साल से अक़वाम मुत्तहिदा से इंसाफ की फराहमी के तलबगार हों। एक ऐसा हल तलब मसला जो 75 साल से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ज़ेर इल्तवा पड़ा हो। आपके जहन में यकीनन ये सवाल होगा कि आखिर कौन सी रियासत इतने अहम असासों के छिन जाने पर खामोश हो सकती है और अपना नुक्ता नज़र तो दुनिया के सामने पेश कर रही हो, मगर इसके बेशतर बाशिंदे ही इसके छिन जाने वाले अहम तरीन असासे की अहमियत और इससे जुड़ी अजमत रफ्ता से नावाकिफ़ हों। तो जनाब, ये रियासत है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और हमसे छीन लिए जाने वाला अहम तरीन असासा रियासत जूनागढ़ है। भारतीय गुजरात में वाक़ई ये अहम तरीन खित्ता बर सगीर की तकसीम का नामुकम्मल बाब है जो अब तक इंसाफ का तलबगार है। 1748 में रियासत जूनागढ़ का क़याम अमल में आया। तकसीम हिंद के मौके पर जिन नवाबी रियासतों ने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था, इनमें बहावलपुर और जूनागढ़ की रियासतें शामिल थीं। रियासत जूनागढ़ इंडियन गुजरात के काठियावाड़ रीजन में वाक़ है। इसकी सरहद का एक हिस्सा बहीरा अरब से जा मिलता है। बर सगीर की तकसीम के बाद जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद मुहाबत खान जी ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया और 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने सरकारी गज़ट में इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया। भारत ने इल्हाक के बावजूद सरहदी खिलाफ वर्जी की तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने जवाहरलाल नेहरू को टेलीग्राम भेजा और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज किया। इससे कबल कांग्रेस और माउंटबेटन के साथ मुज़ाकरात और दबाव दोनों नाकाम हो चुके थे। चुनाचे नवाब साहब की दरख्वास्त पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बज़ाते खुद इस इल्हाक की मंजूरी दी। भारत का यह एतराज़ था कि जूनागढ़ और पाकिस्तान की ज़मीनी सरहदें मिलती हैं, ना ही कोई बराह रास्त राब्ता है, जिसके जवाब में नवाब साहब का कहना था कि रियासत जूनागढ़ कराची से सिर्फ 480 किलोमीटर दूर है और समंदर के रास्ते पाकिस्तान से बराह रास्त राब्ता मुमकिन है। इस वाज़े इनकार के बाद भारत ने ताकत के ज़ोर पर इस रियासत के असासों और इनकी सरहदों पर कब्ज़ा करने का फ़ैसला किया और हिंदुस्तानी वज़ीर दाखिला ने अपनी अफवाज को रियासत पर कब्ज़ा करने का हुक्म दिया। 22 सितंबर 1947 को एक बार फिर पाकिस्तान के साथ इल्हाक के अपने फैसले पर नज़र सानी करने का कहा गया, मगर नवाब साहब अपने फैसले पर अटल रहे। इनके वाज़े इनकार के बाद भारतीय फ़ौज ने जूनागढ़ पर हमला कर दिया और इसके सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लिया। नवाब ऑफ जूनागढ़ अपने ख़ानदान के हमरा कराची चले आए और रियासती उमूर वज़ीर आज़म सर शाह नवाज़ भुट्टो के ज़िम्मे आए। रियासत के मुस्तकबिल के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाबज़ादा लियाकत अली खान और जवाहरलाल नेहरू से मुख्तलिफ मुज़ाकरात होते रहे। रिकॉर्ड के मुताबिक इस हवाले से मुतअद्दिद बार ख़त-ओ-किताबत हुई। इस ख़त-ओ-किताबत और मुज़ाकरात के बावजूद भारतीय फ़ौज ने 9 नवंबर 1947 को रियासत जूनागढ़ का इंतज़ाम संभाल लिया और पाकिस्तान ने यह मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश किया, लेकिन कौंसिल ने बहस के बावजूद इस पर कोई फ़ैसला नहीं किया। जूनागढ़ के सकूत के बाद भारतीय वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तक़सीम हिंद के फार्मूले को नज़रअंदाज करते हुए एक रेफरेंडम का ढोंग नचाया और इस ढोंग के नतीजे को बुनियाद बनाकर रियासत जूनागढ़ को अपने तसल्लुत में ले लिया। 75 साल से पाकिस्तान का ये अहम तरीन हिस्सा भारत के कब्ज़े में है। जनवरी 1948 में पाकिस्तान ने इस गासबाना तसल्लुत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद पेश की, मगर कश्मीर की तरह जूनागढ़ और मनवादर का मामला भी अब तक आलमी नज़रों से ओझल है। अगस्त 2020 में पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान का नया नक्शा जारी किया। इस नक्शे में मकबूजा कश्मीर के साथ साथ रियासत जूनागढ़ और मनवादर को भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। अमली तौर पर यह इलाका भारत की रियासत गुजरात का हिस्सा है।
پاکستان کی حکومت کا سرکاری موقف ہے کہ یہ علاقہ بھارت نے بزور طاقت اپنے قبضے میں لیا تھا۔ پاکستان نے نقشے میں اس ریاست کو اپنا حصہ ظاہر کیا، جس کا مقصد اپنی پوزیشن کو واضح کرنا ہے۔ نئے نقشے کی اشاعت کے ساتھ ہی جوناگڑھ پاکستان کا حصہ تو نہیں بن گیا، مگر عوام نے پہلی مرتبہ جوناگڑھ کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا شروع کی۔ بین الاقوامی قانون کے ماہرین کے مطابق جوناگڑھ کو دوبارہ نقشے پر پاکستان کا حصہ دکھانے کا مقصد اس علاقے پر اپنا دعویٰ واضح کرنا تھا۔ آج کی تاریخ تک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس معاملے پر فیصلہ نہیں ہو سکا، لہٰذا بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کے مطابق ریاست جوناگڑھ پر بھارت کا قبضہ کسی بھی طور پر جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ریاست جوناگڑھ کا حقیقی وارث یعنی عزت مآب نواب جہانگیر خان جی صاحب کی طرف سے پاکستان کے ساتھ الحاق کی دستاویزات پر ترمیم نہ کی جائے، تب تک یہ قبضہ غیر قانونی ہی تصور کیا جائے گا۔ الحاق کی دستاویزات ایک بین الاقوامی معاہدے کی شکل میں ہیں جو بھارت کے مسترد کرنے کے باوجود بین الاقوامی حیثیت رکھتی ہیں اور جس کو اقوام متحدہ نے تسلیم کر رکھا ہے۔ پاکستان کی جانب سے نیا نقشہ جاری کرنا اس لیے بھی اہم ہے کہ اس سے سلامتی کونسل میں تنازع کی قانونی حیثیت کو نہ صرف مزید تقویت ملے گی، بلکہ ریاست جوناگڑھ کے حقیقی وارث یعنی نواب جہانگیر خان جی صاحب بھی اب بین الاقوامی فورمز پر اپنا موقف بھرپور اور مدلل انداز میں پیش کر سکیں گے۔ محترم نواب آف جوناگڑھ نواب جہانگیر خان جی اپنے دادا کے کیے گئے فیصلے پر آج بھی اسی مضبوطی اور قوت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان ان کی پہلی نہیں واحد ترجیح ہے اور اقوام متحدہ کے زیر سایہ جوناگڑھ پر ناجائز بھارتی تسلط کے معاملے کو حل کرنے کے لیے اب بھی ریاست کے اصل وارث یعنی نواب جہانگیر خان جی کا فیصلہ ہی سب سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے ریاست پاکستان نے نئے نقشے میں جوناگڑھ کی شمولیت کا اقدام قانونی سے زیادہ اخلاقی اہمیت کا حامل ہے اور دنیا کے لیے ان اقدامات کو نظر انداز کرنا قطعاً آسان نہیں ہوگا۔ جوناگڑھ کے مستقبل کے لیے بین الاقوامی قانون کے تحت کیا اخلاقی اور قانونی فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور یہ کب تک ممکن ہو سکے گا، اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی عوام اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے مزید بحث ہو سکتی ہے اور ہم یقیناً کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے بحث کو مزید پھیلایا جائے تاکہ نہ صرف عوام کو ریاست جوناگڑھ کے حوالے سے مزید معلومات فراہم کی جا سکیں، بلکہ اس سلسلے میں عوام کی کوششوں سے ایک ایسا ماحول مرتب کیا جا سکے جس کے ذریعے بھارت پر اخلاقی اور قانونی دباؤ میں اضافہ ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میں ہوں احسن اوان، دیکھتے رہیے نیوز ود احسن۔